बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुज़ीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं देगी बीफ आलू गोश्त रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, आज हमारी रेसिपी है बीफ आलू गोश्त देगी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ठीक है, और उसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करो। और ये साथ में मैं बोलूँ आपको कि हमारी जो रेसिपी है पूरी आप देखा करें एंड तक। जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तो हमारी रेसिपी आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए मस्ट वॉच कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। इसको फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हमारी नरम हो गई है, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करेंगे गरम मसाले, तेज पत्ते ऐड करूँगी 2 अदद, ठीक है। इसमें हम बाद में ऐड करें ताकि हमारा मसाला जो है जले नहीं। 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, काली मिर्चें हैं 10 दाने, 3 छोटी इलायची है, लौंग है 6 से 7 और सफ़ेद जीरा है 1 टीस्पून। इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। इसको बाद में ऐड करना है ताकि आपकी प्याज पहले थोड़ी सी नरम हो जाए ताकि आपके मसाले नहीं जलें। अच्छा देखिए, हमारी प्याज जो है फ्राई हो गई है। इसको ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इसमें बीफ का गोश्त ऐड करूँगी मैं 700 ग्राम। मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे। अब इसको भी फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से इसके साथ। इसको जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए इतनी फ्राई आप इसको करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे इसमें इतना फ्राई किया, इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, इसकी स्मेल खत्म हो गई है गोश्त की। तो इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, ठीक है। अब इसको भी हम जो है सॉफ्ट करेंगे टमाटरों को। देखिए हमारे टमाटर जो है ये सॉफ्ट होने वाले हैं, ठीक है, हो गए कुछ और कुछ रह गए। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चमचा चॉप हरी मिर्च, इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, किसी लाल मिर्च अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं आप। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे उसमें 1/2 टीस्पून। इसके साथ चूँकि हमारी देगी बीफ आलू गोश्त, उसके अंदर मैं देगी मिर्च भी ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे पहले, ठीक है। देगी मिर्च है ये सावा, ठीक है, 1 खाने का चमचा इसमें ऐड किया है मैंने। इस तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए इसको मैंने भून लिया। इसमें हम ऐड करेंगे पानी 2 गिलास इसको गलाने के लिए, इसको गलने के लिए रख देंगे। अच्छा देखिए कुक हो रहा है, ठीक है, गोश्त हमारा, ठीक है। उसको मज़ीद जो है गलाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पानी जो है खुश्क हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा रह गया है और गोश्त भी हमारा गलने वाला है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक हिस्बे जायका, मिक्स करेंगे। ठीक है, अब उसको भूनेंगे, साथ में इसकी दही डालेंगे और फिर भून लेंगे इसको, ठीक है। 5 खाने के चमचे इसमें दही के ऐड कर रही हूँ और दही डाल के इसकी भुनाई कर लें। अच्छा देखिए इसको मैंने भून लिया है, ठीक है। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे, ठीक है, 1/2 kg। और आलू डालने के बाद हम इसकी और भुनाई करेंगे। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं आलू की मैंने भुनाई कर ली है, ठीक है। इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो है हमारे आलू भी गल जाए और ग्रेवी भी हमारी हो जाए। तो इसमें मैं 2.5 गिलास ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आपको जितनी इसमें ग्रेवी रखनी है आप उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसको हम कुक करेंगे अब। अच्छा जी आप देख सकते हैं आप मसाले मौजूद हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है, ठीक है, 1 टीस्पून है, ठीक है।
इसके साथ हमारे पास जो है ये बड़ी इलायची है एक, ठीक है। काली मिर्चें इसमें हमने थोड़ी सी ली हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये छोटी इलायची है, ठीक है। 5 अदद छोटी इलायची है इसके अंदर। इसके साथ हमारे पास दालचीनी के टुकड़े हैं थोड़े से, और इसमें मेरे पास जायफल जवित्री है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये जायफल जवित्री आपको नज़र आ रही है, ये है इसके अंदर, ये हम ऐड करेंगे। और साथ में इसमें हम थोड़ा सा लौंग ऐड कर रहे हैं, कम से कम 5 से 6, ठीक है। तो अब इन तमाम चीज़ों को जो है हम पीस लेंगे। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें, ठीक है, 4 से 5। और जो मैंने मसाला दिखाया था आपको, मैंने पीस लिया, 1 खाने का चमचा ये चला गया, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट 3 मिनट और कुक करेंगे। अब देखिए, इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी आखिर में चॉप, और इसको 1 मिनट बाद मिक्स करके जो है हम सर्व कर लेंगे। इसको 1 मिनट तक दम पे रखेंगे, फिर सर्व कर लेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, बीफ आलू गोश्त देगी रेसिपी रेडी है। तो ये देगी बनाई है मैंने आलू गोश्त, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी। चपाती और आप नान के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, कुछ लोग कुलचे के साथ भी इसको सर्व करते हैं। बहुत ही मज़े की है, मुझे बताइएगा कैसी लगी। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।